जो ये है बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th का पेपर 1, सब्जेक्ट बॉटनी है। कोर्स कोड जो है इसका B040501T होता है। इसका जो कोर्स टाइटल है वो प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री है। इस पेपर का जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स ये 100 नंबर का होता है, जिसमें 25 मार्क्स इंटरनल होते हैं और 75 एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। इसमें 8 यूनिट है। पहला यूनिट प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम है। इसके अंदर हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट्स, ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर एंड गटेशन को पढ़ना है। सेकेंड यूनिट कार्बन ऑक्सीडेशन का है। इसमें Krebs cycle, glycolysis, fate of pyruvate, aerobic and anaerobic respiration and fermentation, regulation of glycolysis, oxidative pentose phosphate pathway, oxidative decarboxylation of pyruvate, regulation of Krebs cycles, mitochondrial electron transport, oxidative phosphorylation, ATP synthase, chemiosmotic mechanism, P/O ratio, cyanide resistant respiration, factors affecting respiration को पढ़ना है। सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर हमें नाइट्रेट एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ammonia assimilation, reductive amination and transamination amino acid synthesis को पढ़ना है। फोर्थ यूनिट लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस का है। इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ऑक्सीडेशन, ग्लायोजाइलेट साइकिल, gluconeogenesis and its role in mobilization of lipids during seed germination, oxidation पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हमें पिगमेंट्स, एक्शन, स्पेक्ट्रा एंड एनहांसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस, कैम रिएक्शन एंड सिग्निफिकेंस को पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डॉर्मेंसी एंड रिस्पॉन्सेस। डेवलपमेंट रोल ऑफ फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ABA और एथाइलिन। ये फाइटो हार्मोन्स का जो डेवलपमेंट रोल है वो हमें इसमें पढ़ना होगा। ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, फोटो पीरियोडिज्म, phytochrome, red and far red light responses on photomorphogenesis, seed physiology and dormancy, vernalization and synthesis। ये हमें इतने टॉपिक को प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट और डॉर्मेंसी एंड रिस्पॉन्सेस के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आता है सिक्स्थ यूनिट जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स का। बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमको कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और फॉस्फोग्लिसराइड्स को पढ़ना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का नॉमेनक्लेचर एंड इसका क्लासिफिकेशन, तीनों प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका रोल, मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स का हमें जो रोल ऑफ है वो हमें पढ़ना होगा। लिपिड में स्टोरेज लिपिड, फैटी एसिड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चरल लिपिड्स को पढ़ना है। फॉस्फोग्लिसराइड्स, इसमें हमें लिपिड फंक्शन, सेल सिग्नल्स, कोफैक्टर्स, प्रोस्टैग्लैंडिन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, माइसेल्स, मोनोलेयर्स और बाइलेयर्स को पढ़ना होगा। सेवेंथ यूनिट है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। प्रोटीन में हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड्स देखने हैं, लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, रामचंद्रन प्लॉट, टर्शरी एंड क्वार्टरनी,
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन को पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन mRNA को पढ़ना होगा। और लास्ट यूनिट है इसका 8th यूनिट जो कि है एंजाइम्स का। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स, होलो एंजाइम्स, एपो एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, mechanism of action, lock and key hypothesis, activation energy, induced fit theory, ये जो इसकी जो थ्योरीज हैं ग्रुप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की उन्हें पढ़ना है। एंजाइम इनिबिशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एलोस्टेरिक एंजाइम्स एंड एब्जाइम्स हमें देखने होंगे। उसके बाद आता है लास्ट में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। हमको इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। और ये है आपका 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। और इसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी तैयारी करनी है और एग्ज़ाम को देना होगा। थैंक यू।